नमस्कार, मैं डॉक्टर मणिमत नागर, DMS रेवाड़ हॉस्पिटल। जैसा कि हमें पता है आज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है एंड द थीम इज engage the patient in their own safety. So let's together work for patient safety. Let's raise the awareness and let us hear what our experts want to say about it. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरोजन, न्यूरो सर्जन, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन, रेवाड़ हॉस्पिटल उदयपुर। आज 17 सितंबर को हम पेशेंट सेफ्टी डे मना रहे हैं। पेशेंट सेफ्टी का मतलब है कि पेशेंट को हम जितना केयर का मैक्सिमम सेफ्टी दे सके, इसके लिए हम कई सारे प्रोसीजर करते हैं। स्पेशली इन केस ऑफ सर्जरी, जब पेशेंट ओटी में आता है तो हम एक टाइमर प्रोसीजर करते हैं। टाइमर प्रोसीजर बेसिकली ये डिसाइड करता है कि पेशेंट हमारे पास जो आया है वो करेक्ट पेशेंट है या नहीं है, उसकी सर्जरी की साइज सही है कि नहीं है, उसकी साइज सही है कि नहीं है, पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल है, वो उसमें कंफर्म हो रहा है डायग्नोसिस, उसके बाद सर्जरी हम जो प्लान कर रहे हैं वो सही प्लान किया है या नहीं किया है, उसके बाद पेशेंट का सर्जरी का ड्यूरेशन कितना रहेगा ये हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं। इनकेस यदि इंक्रीज करना पड़ता है तो इन्फेक्शन रेट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। साथ में ब्लड लॉस पहले से हम डिसाइड करके रखते हैं कि इतना ब्लड एक्सपेक्टेड है, उसका हम प्रिपरेशन करते हैं। यदि जगह के अनएक्सपेक्टेड ब्लड लॉस होता है तो उसकी हम प्रिपरेशन भी पहले से करके रखते हैं। साथ में नर्सिंग स्टाफ को इन्वॉल्व करते हैं कि स्टेरिलाइजेशन कंफर्म करने के लिए कि स्टेरिलाइजेशन पूरा मेंटेन हुआ या नहीं हुआ है। हम साथ में इंश्योर करते हैं कि सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी ऑपरेशन दौरान जरूरत पड़ेगी वह है या नहीं है। इसके साथ ही कंसेंट सारा पेशेंट के बारे में डिटेल पूरा प्रोसीजर के बारे में डिजीज प्रोग्नोसिस सारा पेशेंट को बताया गया है कि नहीं, ये हम एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को ताकि उसको डिसीजन लेने में आसानी रहे। इसलिए पेशेंट सेफ्टी में टाइम आउट बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, यानी कि इसका प्रोटोकॉल भी है, जैसे का प्रोटोकॉल भी है और इसे हम फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिक्टली। थैंक यू। नमस्ते, मैं डॉक्टर ओमप्रकाश गुंगवार, रेवाड़ ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन। मैं आज आपको वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे पे अपने वल्नरेबल पेशेंट के रिगार्डिंग बताना चाहूंगा कि वल्नरेबल पेशेंट्स क्या होते हैं। वल्नरेबल पेशेंट्स वो होते हैं जो अपनी केयर इतना अच्छे से नहीं कर पाते, उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। हॉस्पिटल में भी जरूरत होती है और घर पे भी होती है। जैसे कि जो पेशेंट 60 साल से उम्र 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, या फिर बच्चे हो सकते हैं 12 साल से कम के, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, या फिर जो पेशेंट के अंदर हेड इंजरी पेशेंट है और जिनके अंदर साइकेट्रिक मेडिसिन चल रही है, अल्कोहल इन्फ्लुएंस में कोई पेशेंट है, या फिर फॉरेन नेशन वाले पेशेंट होते हैं जो हमारी लैंग्वेज को बैरियर होता है तो उसको समझ नहीं पाते। और जैसे किसी के अंदर पेशेंट के अंदर कीमोथेरेपी चल रहा है या फिर एक्सेसिव ब्लड लॉस है, तो वो पेशेंट क्या है गिर सकते हैं कहीं भी, तो उनको, या फिर डिसेबल्ड पेशेंट होता है जैसे ब्लाइंड पर्सन है या किसी को अंधापन है, दिखता कम है, तो उसके लिए उसकी सारी नीडफुल थिंग्स है उसके पास में रखनी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, ऑर्थोपेडिशियन रेवाड़ हॉस्पिटल। आज पेशेंट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन जो है वो फॉलो करते हैं सभी डॉक्टर्स और नर्सेज के द्वारा। पहला है मरीज को छूने से पहले, मरीज को छूने के बाद में, मरीज पे कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, मरीज पे कोई भी प्रोसीजर करने के बाद, मरीज के आसपास की किसी भी वस्तु को छूने के बाद। नमस्कार, आज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे पे मैं डॉक्टर देवश्री छापरवाल आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रही थी सेफ्टी के बारे में। पहले आता है हमारे हॉस्पिटल के पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स के हैंड के हाइजीन के बारे में। हैंड हाइजीन के 5 मूवमेंट्स और 7 वेज आपको सिखाया गया है पहले वाले डेमोन्स्ट्रेशंस में, तो आप उनको प्लीज फॉलो करिए और जब भी हॉस्पिटल आए उनको नियमित रूप से करें। सेकेंड होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, PPE। जैसे आपने कोविड के दौरान देखा होगा कि पेशेंट और रिलेटिव्स को हमारे PPE पहनना पड़ता है अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए। थर्ड होता है हमारा विजिटर्स पॉलिसी। हर हॉस्पिटल में विजिटर का एक पॉलिसी होता है, यानी कि दिन में 11 बजे से 1 बजे, शाम को 5 बजे से 7 बजे तक आप अपने मरीजों को मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो विजिटर्स पॉलिसी प्लीज फॉलो करें। 4th पॉइंट होता है कि आपका डिस्चार्ज हो गया, आप घर चले गए, उसके बाद क्या चीज आप ऑब्जर्व करेंगे ताकि आप इन्फेक्शन से अपने पेशेंट को बचा सके। उसमें होता है कि अगर जरूरत से ज्यादा दर्द बढ़ जाता है या ऑपरेशन के जगह पे कोई सोके जा रहा है, यानी कि ब्लड या कोई फ्लूइड देखा जा रहा है, या आपको बुखार आ रहा है पेशेंट को, तो इमीडिएटली अपने हॉस्पिटल अथॉरिटीज को कॉन्टैक्ट करें। 5th पॉइंट ये होता है कि हम जब हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं, जब हम पेशेंट को खाना खिलाते हैं या खुद खाना खाते,
तो एक पर्टिकुलर एरिया होता है हॉस्पिटल का, उसी में खाना खाया जाता है, या कि कैफेटेरिया में। इधर उधर बैठ के प्लीज अपना खाना ना खाइए, उससे आपको इन्फेक्शन हो सकती है, आपके पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। 6 पॉइंट ये है कि आप जब हॉस्पिटल में घूमेंगे, आप देखेंगे कुछ एरिया रिस्ट्रिक्टेड एंट्री लिखा हुआ रहता है और एक रेड लाइन लगा रखते हैं उधर, ताकि हम कॉमन पब्लिक को वहां एंट्री नहीं देते। तो ये सारे रूल्स को आप फॉलो करें और उसको जानबूझ के न तोड़े, बिकॉज वो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। तो आप ये रूल्स को फॉलो करें। और सातवां पॉलिसी ये होता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हम जब एंटीबायोटिक यूज करते हैं पेशेंट्स में, डॉक्टर्स आपको कुछ एंटीबायोटिक्स लिख के देते हैं जो एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल के अनुसार होता है। यानी कि जो इन्फेक्शन को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं उसकी जांच करते हैं, हम लोग कल्चर सेंसिटिविटी करते हैं, उसमें ये पाया जाता है कि ये कीटाणु इस एंटीबायोटिक से मरेगा, तो उस एंटीबायोटिक को ही यूज करना पड़ेगा अपने को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को कम करने के लिए। अगर हम लोग छोटे मोटे कीटाणु के लिए बहुत हाई एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो वो कीटाणु सीख जाता है कि वो हायर एंटीबायोटिक से कैसे बच सकते हैं। तो अगले बार आपको जब इन्फेक्शन होगा वो छोटा मोटा कीटाणु आपके लिए राक्षस बन के खड़ा हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप जरूर याद रखें और आप अपने आप को सुरक्षित रखें। थैंक यू।